देखते हैं तो पता लगता है कि उसमें तो एक छोटी सी चीज निकली थी, जिसकी कोई लंबी चौड़ी कीमत नहीं है। इसी तरह से ये संसार भी एक पैकिंग है, बाहर से बड़ा आकर्षक है। इसका रूप, नाम और रूप, नाम भी बड़ा अच्छा है, रूप भी अच्छा है। उसी से आकर्षित होकर के हमने इसको अपने अंदर डाला हुआ है। इसको निकाल करके बाहर फेंकना है, भली प्रकार से, विचार से, ऐसे ही नहीं कि लिया फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए। इसके ऊपर विचार करके कि ये बड़ा दुख देने वाला है, नित्य प्रति क्षण क्षण में बदलने वाला है, मरने वाला है, ये छोड़ के चला जाएगा या हम छोड़ के चले जाएंगे। इस प्रकार से नित्य प्रति विचार करना है। जब भी संसार में कोई आकर्षण लगे तो उस पर विचार करो कि ये आकर्षक चीज है ही नहीं, वास्तव में कोई आकर्षण नहीं है इसमें, दिखता भर है बस। ये है संन्यास। अच्छी तरह से इसको विचार करके छोड़ देना। फिर आगे तीसरी बात बताई थी कि इसमें वृंदावन की, कृष्ण भूमि की वाणी के अंदर कहा गया है, किसी पद के अंदर, संन्यास जोग कठिन ऊधो, हम न करब हो। हमारे से संन्यास नहीं हो सकता। गोपियां कह रही है कि तू संन्यास की बात करता है, हमारे से संन्यास नहीं होता, हम तो प्रेमिका हैं, हम तो प्रेम कर सकती हैं। ये तो बहुत कठिन है। पर बता रहे हैं कि अगर यत्न करोगे, इसके लिए प्रयत्न करोगे, तो इसको छोड़ पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक कल हो गया था, प्रयत्न वाली बात थी, यत्न करना। आगे भी हमने इसी प्रकार से किस किस चीज को समझना है। एक तो परांत काल, परांत काल कहते हैं अंतिम समय, अंतिम मृत्यु, बस उसके बाद मृत्यु नहीं होनी है। और अभी क्या हो रहा है, अपरांत काल, कि परांत नहीं है। मृत्यु तो होती है, पर बार बार होती है। संसारी लोगों की मृत्यु बार बार होती है। मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई। तो परांत काल को समझना है, अंतिम मृत्यु क्या है। दूसरा, क्या उपासक लोग या कर्मी लोग जो कर्म करते हैं, उनकी भी अंतिम मृत्यु होती है क्या, और अंत काल होता है क्या? उसमें बताएंगे नहीं। वो अपने अपने लोक में जाते हैं, जिस जिस देवता की, जिस जिस इष्ट की वो उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसी लोक में वो चले जाते हैं। और फिर वापस भी आना पड़ता है, इसलिए उनकी मृत्यु अंतिम मृत्यु नहीं है। अंतिम मृत्यु किसकी है? ज्ञानी की मृत्यु है अंतिम मृत्यु।
वो तो अमृत की प्राप्ति कर लेता है। ये स्वर्ग लोक आदि जो है, जो दूसरे गोलोक आदि हैं, ये वास्तविक अमृत नहीं है। शास्त्र कहता तो है कि अमृत है, अमृत, मरेंगे नहीं, पर लंबा जीवन होता है, बस इतनी बात है, लंबे जीवन तक भोग करते। और अंतिम बात एक और हम जानेंगे कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके अंदर सिद्धियां भी आ जाती हैं, उसकी बड़ी महिमा है। यद्यपि वो सिद्धियों को ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कोई सिद्धियां हैं, पता भी नहीं लगता उसको कि मेरे अंदर कोई सिद्धियां हैं, और अनायास लोग जब उनसे उनके प्रति कुछ कहते हैं तो उनको इच्छित वस्तु भी मिल जाती है, और वो कुछ उनका अनिष्ट करना चाहते हैं तो स्वयं का अनिष्ट भी हो जाता है। ये बातें हम आज के इस चर्चा में समझेंगे ठीक प्रकार से। तो पहले तो परांत काल समझ लो कि अंतिम काल किसको कहते हैं, यानी जिसकी फिर आगे मृत्यु नहीं होती। एक ही बार मृत्यु हो गई तो बार बार उसकी मृत्यु नहीं होती। संसारी लोगों का तो अपरांत काल है, बार बार मरते। परंतु जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा है, जिसकी संसार से मुक्त होने की जिसकी इच्छा है, संसार की वास्तविकता को जिसने समझ लिया है, और वो संसार को ऐसा समझता है कि जैसे डुबकी लगाई किसी ने और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको सिर से नीचे दबाए ही रखा, ऊपर आने ही नहीं दिया, जल से ऊपर। तो वो क्या करता है, उसका एक ही लक्ष्य है कि ऊपर आए, सांस ले पाए। इसी प्रकार से है ये संसार। ऐसा लगे कि ये मुझे डुबो देगा, फिर इसको पार करना कठिन होगा, इसलिए सारा जोर लगा करके इस संसार से पार जाना चाहता है। उसको कहते हैं मुमुक्षु। या और उदाहरण देखो, जिसके सिर पर अंगारा रख दिया गया हो, आग का अंगारा, वो क्या करता है, तुरंत झटकता है, सोच विचार नहीं करता, बस झटक देता है उसको, झटक दो। पर यहाँ तो सोच विचार करने के लिए कहा गया है कि कभी ऐसा न हो कि बिना सोचे विचारे झटक दिया और फिर अपने ऊपर लाद लिया, ऐसा नहीं। ये है परांत काल कि फिर मृत्यु नहीं होती, न जन्म होता न मृत्यु होती, एक ही बार होता है बस, इसी का नाम परांत काल है। तो मुमुक्षु की जो है वो भी, उसका भी परांत काल ही होता है। तो मुमुक्षु का अर्थ है जो संसार से के बंधन से छूटना चाहता है, उसे बंधन लगता है। सामान्य व्यक्तियों को, संसारियों को तो ये भी नहीं लगता कि मैं कुछ बंधा हुआ हूं संसार से।
बंधन अनुभव ही नहीं करते, उस बंधन में ही अपने की अपनी इतिश्री मानते हैं कि भाई ठीक है, बंधन काहे का, इसमें तो मौज मस्ती भी है, साथ साथ दुख आते हैं चले भी जाते हैं, पर मौज मस्ती भी तो है, छूटना नहीं चाहता। असलियत का उनको मालूम नहीं है। मगर मुमुक्षु जो है उसने इस असलियत को जाना है, वो इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो वो भी, उसकी भी एक ही बार मृत्यु होगी। दूसरा बताया है इसमें, जिज्ञासु मुमुक्षु के बाद संसार से मुक्त हो गए, बंधन से छूट गए, तो फिर क्या करना है? बंधन से छूटना ही केवल उद्देश्य नहीं है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो और परमानंद की प्राप्ति हो, दोनों चीजें चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को जेल से छुड़वा दिया, छोड़ दिया, अब वो भूखा रंगा नंगा है, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब ना कोई उसके संबंधी बचे, ना कोई मित्र बचे, ना घर वाले बचे। इतने दिनों का कारावास में, 25-30 साल के कारावास में, अब शरीर भी शिथिल हो गया है, क्या काम करे वो? तो छूट तो गया, मगर अभी दुख से छूटा नहीं है। और दुख से भी छूट जाए तो फिर आनंद भी तो मिलना चाहिए। ये दो चीजें अलग अलग है, दुख से छूटना और परमानंद की प्राप्ति, अलग अलग चीजें। प्राय हम लोग ये समझते हैं कि दुख ना हो बस, दुख कभी आए ना बस, इतना ही काफी है। परमानंद की क्या जरूरत है? दुख नहीं होगा तो आनंद ही आनंद होगा नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता था बहुत वर्षों पहले। महाराज जी महेशानंद जी से पूछा मैंने कि महाराज जी, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक का मतलब फिर दुख आए ही नहीं, ये पर्याप्त है? दुख नहीं आएगा तो सुखी तो होगा? बोले नहीं, सुख अलग चीज है, दुख का दूर होना अलग चीज है। मैंने कहा जी कैसे, समझ में नहीं आया। बोले देखो, बहुत भूख लगी है, तड़प रहे हैं भूख के मारे, बाजरे का सूखा टिक्कड़ मिल गया, दुखी है ना, भूख के मारे दुखी है। बाजरे का सूखा टिक्कड़ मिल गया तो दुख तो दूर हो गया, भूख चली गई, भूख का दुख जो था वो समाप्त हो गया, तो आनंद तो नहीं आया। मैं कहा जी आनंद कैसा आएगा? फिर बोले अगर सूखे टिक्कड़ की बजाय बाजरे के रसगुल्ला मिल जाए जो तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो भूख भी मिटेगी और आनंद भी आएगा। वाह! ये प्रश्न मैंने कई महात्माओं से पूछा था, मगर ऐसा कोई समाधान मिला नहीं था। तो मुमुक्षु को भी प्रांत काल होता है, यानी उसकी अंतिम मृत्यु होती है आगे चल करके। क्योंकि मुमुक्षु फिर क्या करेगा? मुक्त तो हो गया, अब वो परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। वो क्या प्रयत्न है? श्रवण मनन और निधिध्यासन। और उसके बाद जो ज्ञान होगा वो
परमानंद की प्राप्ति होगी। उसे कहते हैं जिज्ञासु, यानी जानना चाहता है वो, क्या परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहता है। परमात्मा के स्वरूप का जो है श्रवण से, मनन से, श्रवण से पता लगेगा, सुनने से, और मनन से उसका निश्चय होगा, और फिर उस निश्चय में जब बैठेगा उसको कहते हैं निधिध्यासन। तब उसकी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी और गुरु जो है वो महावाक्य को सुनाएगा। तब उसको परमानंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो फिर ब्रह्म रूप ही हो जाएगा। ब्रह्म का रूप जो है वो परमानंद है। तो जिज्ञासु की भी परम मृत्यु होती है, परामृत्यु, परांत काल, अंतिम मृत्यु होती है। जो भक्त लोग हैं उनकी नहीं होती क्या? तो कह रहे हैं नहीं। भक्त है जो उपासना करता है, जो भी उसका इष्ट होता है वो उस इष्ट के लोक में जाता है। जैसे जो कृष्ण का उपासक है वो गोलोक में जाता है, राम का उपासक है वो साकेत लोक में जाता है। ये 408 पृष्ठ में सबसे नीचे वाले 3 पंक्तियों में बताया है, और उससे आगे भी बता रहे हैं। नारायण उपासक जो है, जो नारायण की उपासना करता है, वो बैकुंठ के रूप में, क्योंकि नारायण बैकुंठ में विश्राम करते हैं। राम जो है साकेत में विश्राम करते हैं, और कृष्ण जो है वो अपने गोलोक में, गौओं का लोक जो है। शिव उपासक जो है वो कैलाश के रूप में, उनको कैलाश का लोक जो है, क्योंकि शिव जो है कैलाश में ही बैठते हैं, इसलिए उसे ये इन सबों को ब्रह्मलोक ही कहते हैं। तो ये क्यों है? ये सारे भाव ही हैं। जब तक वो भाव बना रहता है तब तक हमें उस लोक का आनंद आता रहता है। भाव जो है वो हमेशा के लिए बना हुआ नहीं रहता। संसार के अंदर भी हम देखते हैं कि किसी के प्रति कोई हमारा अच्छा भाव है तो हमेशा के लिए नहीं बना रहता। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वही होता है जिससे हमारा सबसे अधिक लगाव होता है, सबसे अधिक प्रेम होता है, वही हमारा दुश्मन हो जाता है। जिस प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए उसने अपने घर वालों को भी छोड़ा, समाज की मान्यताओं को भी छोड़ा, प्रेमिका को लेकर के भाग गया, मनचाही वस्तु थी, कुछ काल तक ही वो सुख देती है, सुख मिलता है, क्योंकि सुख तो हमेशा अपने अंदर होता है। जो सुख बाहर ढूंढता है उसका यही हासिल होता है। क्या होता है कि दो चेतन आपस में कभी एक जैसा भाव नहीं रखते। जिस समय भाव था दोनों का एक जैसा, तो दोनों यही कहते थे कि हम कभी भी एक दूसरे से बिछड़ेंगे नहीं, और फिर वही आपस में बिगड़ती है और तलाक तक नौबत आ जाती है। तो ये जितने भी लोक हैं, स्वर्ग आदि भाव लोक है, ये सबसे बड़ा जो स्थूल लोक है तो पृथ्वी लोक है, पंच भौतिक लोक।
जड़ है ये। तो ये कहाँ जाएंगे? कौन से द्वार से जाएंगे? दक्षिण द्वार से। पापी, पापी जो है वो दक्षिण द्वार से कहाँ जाएंगे? यमलोक में, यमपुरी में। वहां उसे कौन मिलेगा? यमराज, कृष्ण वस्त्रधारी। ये 409 पृष्ठ पर है। कृष्ण वस्त्रधारी, कृष्ण माने काला, काले वस्त्र धारण किए हुए यमराज। यमराज को जब भी दिखाते हैं तो काले कपड़ों में ही दिखाते हैं, भयंकर दिखते हैं। किंतु यदि उसी यमपुरी में, जाते तो सभी वहीं पर है, उसी यमपुरी में जब पुण्य आत्मा जाता है तो कौन से दरवाजे से जाता है? उत्तर द्वार से। वो गया था दक्षिण द्वार से, जिसको कृष्ण द्वार भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। हमारे यहाँ दो पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो वो जो पापी है वो तो कृष्ण पक्ष में प्राण छोड़ते हैं, वहां जाते हैं। और कौन से द्वार से जाते हैं? दक्षिण द्वार से। यमराज जी वहां काले वस्त्र पहन करके उनका स्वागत करते हैं। भय लगता है उनसे बड़ा। और जो ये पापी लोगों की बात है, और जो पुण्य आत्मा है वो शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष है जहाँ चांदनी होती है, कृष्ण पक्ष है जहाँ अंधेर होता है। शुक्ल पक्ष में कौन से द्वार से? उत्तर द्वार से प्रवेश करता है। वहां यमराज ही शुक्ल वस्त्र धारण करके, सफेद चमचमाते वस्त्र धारण करके धर्मराज के रूप में वहां पर उनका स्वागत करते हैं। ऐसा कौन से पुराण में कहा गया है? महाराज जी कहते हैं गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है। परामृता, मुमुक्षु का परांत काल होता है, यानी अंतिम मृत्यु होती है, क्योंकि उनको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है यहीं पर। इस दृश्य प्रपंच का जो त्याग कर देते हैं उसकी मृत्यु अंतिम होती है। आगे फिर एक पंक्ति है, परम अमृतम, परम अमृत अर्थात अमरण धर्मकम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो अमरण धर्मक है, उसका जो धर्म है वो मरना नहीं है, अमरण है। आत्मभूतम, उनको जो है वो साक्षात्कार जिनको हो गया है, आत्मस्वरूप हो गया है, सारा संसार उनको अपनी आत्मा ही लगता है, वो परामृत हैं। अंतिम मृत्यु है उनकी। वे तो जीवित ही अमृत स्वरूप हो जाते हैं, मरने के बाद ही की बात छोड़िए, जीते जी ही, जीते जी ही वो अमृत स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार भी छोड़ दिया और इस शरीर से लेकर के अपने
अहंकार तक, इसको भी छोड़ दिया, शरीर से भी अलग हो गए। वो तो आत्मा हो गए, ब्रह्म हो गए। आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म हो गए। यही अमृत को चख लिया उन्होंने, अमृत स्वरूप हो गए। चखना नहीं है, अमृत ही अमृत है वो, आनंद ही आनंद है वो। स्वर्ग लोक जैसा अमृत नहीं है वो कि फिर दोबारा से जन्म लेना पड़े। एक बार तो पी लिया, सुख भोग लिया वहां जाकर के स्वर्ग लोक में, और फिर वापस आ गए, तो फिर जन्म मृत्यु की प्राप्ति होगी। ये प्रांत काल और मोक्ष एक ही चीज है जी? हाँ जी, एक ही चीज। अंतिम मृत्यु कहो या मोक्ष कहो, एक ही बात है। जन्म मरण से छूट जाना, एक ही बात है। कर्ता भोक्ता को छोड़ देना, ये भी एक ही बात है कि मैं अब ना कुछ करता हूँ ना भोगता हूँ, ना कुछ जानने के लिए बचा है। जो कुछ जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, भोगना था भोग लिया। यानी अब मुझे पता लग गया कि करने से कोई छूट नहीं पाता है, इसलिए मैंने करना ही छोड़ दिया। कि करने से तो बंधन ही आएगा, भोगने से तो बंधन ही आएगा, इसलिए भोग भी छोड़ दिया मैंने। जिसने अपने अंतःकरण का त्याग कर दिया कि मैं अंतःकरण नहीं हूं, अंतःकरण ही तो बंधन का कारण है, अंतःकरण में ही तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वो सबसे सूक्ष्म है अहंकार। जिसके साथ जुड़ जाता है, मैं बन जाता है, जिसके साथ मैं बन गया, मैं रूप हो जाता है, उसको छोड़ने को मन नहीं करता। शरीर को मैं मान लिया तो शरीर को छोड़ने को मन नहीं करता। शरीर में खसोट भी आ गई, कोई खरोंच भी आ गई, तो भी बड़ा दुखी होता है। अरे शरीर, ये तो मेरा बड़ा प्यारा है। इंद्रियां, आंख कान आदि, ये भी यूं की यूं बनी रहे। क्यों? मैं पना हो गया इसके साथ। आंख से दिखना नहीं रहा तो मैं तो अंधा हो गया जी। पैर से नहीं चल पाता जी, मैं तो लंगड़ा हो गया जी। तो हमने इसके साथ तादात्म्य कर लिया है। तादात्म्य शब्द को समझ लो ठीक से। तादात्म्य का मतलब है कि हमने अपने को वैसा ही समझ लिया है कि मैं शरीर ही हूँ, मैं इंद्रियां ही हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि ही हूँ, इससे अतिरिक्त मैं नहीं हूँ, ये समझ लिया। एकम एक हो गया। तादात्म्य का मतलब एकम एक हो गया, अब उससे अलग नहीं हूं मैं। तब तक तो अपरामृत है, परामृत नहीं है, अपरामृत। अपरांत काल, अपरांत काल कहो, अपरामृत कहो, कि वो अमृत रूप नहीं है, अपरामृत। और जब उस अंतःकरण का त्याग कर देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, तो फिर वो तादाद में छोड़ दिया वहां का, उसके साथ एक कमकार नहीं है, वो तो अंतःकरण मेरे से अलग है, तब परामृत हो जाता है। परामृत का मतलब वो ऐसा अमृत कि उसके बाद फिर इससे बड़ा और कोई अमृत है नहीं, इस संसार में फिर आना नहीं होता। अब अंतिम शब्द जो हमने समझना है वो है ब्रह्म ज्ञानी की सिद्धियां कहो, चमत्कार कहो, उसकी महिमा कहो। जब परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, 410 पृष्ठ पर है ये, तब ब्रह्म ज्ञानी का शरीर भी मीठा हो जाता है। आप कहोगे शुगर शुगर हो जाती है क्या उसको? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
शरीर भी मीठा हो जाता है। इसकी बात बताते हैं कि शरीर मीठा होने से क्या तात्पर्य है। ब्रह्म ज्ञानी में स्वयं सिद्धियां आ जाती हैं अपने आप ही। वो सिद्धियों को लाता नहीं है, अपने आप आ जाती हैं सिद्धियां। तब चींटी भी उसके देह की शक्कर लेना चाहती है। इतना मिठास आ जाता है उसके अंदर। अब चींटियों वाली तो बात ज्यादा समझ में नहीं आई, मगर आगे देखो, स्त्रियां उसे घेरे रहती हैं। अब ये चार पंक्तियां कही गई हैं, इसको समझ लें। कुरंग, कुरंग अक्षी वृंद। कुरंग कहते हैं मृग को, हिरण को। हिरण की अक्षी माने आंख। हिरनी की आंख बहुत बड़ी होती है। इसीलिए किसी सुंदर स्त्री की आंख देखो तो उसको भी बोलते हैं मृग नयनी, मृग जैसी आंख। इसीलिए स्त्रियां जो हैं, इनकी छोटी आंख होती हैं, तो वो उसको बड़ी करने के लिए आंख के ऊपर अंजन इधर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया तो यूं लगता है कि ये आंख है, आंख की पलकें हैं। इधर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया दूसरी तरफ भी तो यूं लगता है आंख बड़ी हो गई, सुंदर लगने के लिए। तो मृग नयनी वृंद माने समूह मृगों का, मिर्गियों का समूह उसको घेरे रहता है। यानी मृग नयनी स्त्रियां उसे घेरे रखती हैं। तम अनुसरती प्रेम तरल, प्रेम से स्निग्ध भर करके, प्रेम से भर करके उसके प्रति, इसके प्रति ब्रह्म ज्ञानी के प्रति उसका पीछा लगा रहता है? पीछे पीछे लगी रहती है, जैसे भगवान कृष्ण के पीछे गोपियां लगी रहती है। जब जो महात्मा, पंजाब के महात्मा थे, कौन थे वो, क्या नाम था उनका, जिनका गणित के अंदर टॉप किया था और उसी में प्रोफेसर लग गए थे, राम, स्वामी राम, स्वामी राम। विदेश जाना हो गया उनका, सम्मेलन था, विश्व संत सम्मेलन अमेरिका में। तो वो प्रवचन कर रहे थे, हजारों व्यक्ति जुड़े हुए थे। किसी ने प्रश्न किया कि आपके कृष्ण के पीछे तो लड़कियां पीछे पीछे भागती रहती थी, ऐसा क्या था उनमें? वो प्रवचन कर रहे थे, सभी लोग उनसे बड़े आकर्षित थे कि ऐसा प्रवचन तो हमने कभी सुना नहीं है। तुरंत वो स्टेज से उतरे और भाग खड़े हुए, पीछे पीछे सैकड़ों उनके पीछे भागने लगे। फिर अगले किसी प्रवचन में उन्होंने कहा कि देखो, ब्रह्मज्ञानी के पीछे इसी तरह से भागते हैं, हमारे कृष्ण कोई सामान्य नहीं थे। तो पहली पंक्ति का तो अर्थ ये हो गया कि प्रेम से भरी हुई मृग नैनियों का समूह उसके पीछे लगा रहता है। दूसरी पंक्ति है, वसत तस्य क्षोणीपतिर अपि धरित्री परी दृढ़। वसत तस्य का मतलब है सेनापति, क्षोणीपति का मतलब है राजा, सारी पृथ्वी का जो राजा है,
सारी पृथ्वी का। और जो सेनापति है वो भी उसकी शरण लेते हैं। किसकी? ब्रह्मज्ञानी की। तीसरी पंक्ति में है रिपु कारागारम कलयति परम केली कलया। रिपु माने दुश्मन, कारागार माने जेल, कलयति माने चला जाएगा, केली कलिया, केली कलिया, केली कहते हैं क्रीड़ा, मजाक मजाक में। अगर कोई मजाक मजाक में भी उनको कुछ कह देता है, गलत बात कह देता है, उससे शत्रुता करने वाला है वो शत्रु, शत्रु ब्रह्मज्ञानी का। और वो अगर मजाक में भी कुछ कह देता है तो वो दीर्घ काल तक कारागार में पहुंच जाता है, जेल में पहुंच जाता है, बहुत समय तक जेल में रहता है। फिर अगली अंतिम पंक्ति है चिरम जीवन मुक्त है। ये जीवन मुक्त की कथा है। जीवन मुक्त का मतलब है जीते जी जो मुक्त हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी जीते जी मुक्त हो जाता है। सच भवती भक्त है प्रति जने, जो प्रत्येक मनुष्य जीवन मुक्त पुरुष का भक्त बन जाता है। जो ब्रह्मज्ञानी है वो जीवन मुक्त है। जो भी उनके पास जाता है तो वो उनका भगत बन जाता है। जीवन मुक्त की ये सहज स्थिति है। सहज स्थिति का मतलब होता है उसे इन बातों का पता नहीं होता, सहज है बस, सामान्य रूप से। जैसे चीनी के समीप चीनियां मंडराती हैं, चीनी कोई बुलाती थोड़ी है उनको कि आ जाओ तुम मेरे को चिपट जाओ, बस है ही ऐसा चीनी का रूप कि चींटियों को सुगंध आ जाती है। कई बार मैं सोचता था कि इनको कैसे पता लग जाता है, इनकी आंख इतनी तेज है क्या, या इनकी ग्रहण शक्ति जो नासिका इतनी तेज है क्या, इनको पता लग जाता है। ये एक नहीं आती, सैकड़ों आ जाती हैं, लार लग जाती है और बहुत सारी इकट्ठी होकर के चीनी के एक दाने को अपने घर में भी ले जाती है। जीवन मुक्त के चारों ओर अनंत कोटि ब्रह्मांड चक्कर काटते हैं ये। इनकी तो बात छोड़िए, मृगनयनी स्त्रियों की, राजा और सेनापतियों की, जो दुश्मन खेल खेल में भी अगर कह दे इनको कुछ तो वो लंबे काल तक जेल में चला जाता है। जीवन मुक्त की ऐसी कि कोई भी उसके निकट आए तो भक्त बन जाता है, ऐसी स्थिति है। ये तो इनकी बात कही, कह रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड चक्कर काटते हैं। ये एक ही ब्रह्मांड है हमारा, अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, एक ब्रह्मांड नहीं होते, अनंत कोटि, करोड़ों, करोड़ों का भी अंत नहीं, इतने ब्रह्मांड जो हैं वो सारे उसका चक्कर काटते हैं। और महाराज जी एक अनुभव की बात भी बताते हैं, अखंडानंद जी। इसीलिए बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की जो महिमा शास्त्र कह रहा है, वास्तव में वो कहीं देखने को मिलती भी है क्या? तो एक तो वो स्वामी राम की कथा आई गई थी, वो बताई थी, है ना? ये तो हिस्ट्री है, इतिहास में लिखी हुई है।
राम तीर्थ के नाम से थे वो, राम तीर्थ, स्वामी राम बोलते थे अपने आप को, स्वामी राम तीर्थ। तो उनका सम्मेलन लगता था दिल्ली में, करोल बाग में, हर साल विशाल सम्मेलन होता था। बहुत बार उस सम्मेलन को मैंने सारा अटेंड किया। वहाँ ये कथा बताई गई थी, उनका साहित्य भी है, स्वामी राम का, राम तीर्थ का साहित्य भी है। तो महाराज जी अखंडानंद जी अपनी बात बता रहे हैं कि एक बार एक ब्रह्म ज्ञानी सोलन गए, शिमला सोलन। जिस भवन में वो ठहराए गए, रात्रि में अचानक उस भवन की छत की एक कड़ी टूट गई। पहले कड़ियों के बनाते थे मकान, और वो टूट करके उनके चरण छूती हुई गिर गई। केवल छुआ उनके चरण को, उनके पैरों पर नहीं पड़ी, छूती हुई, साथ साथ उसके छूती हुई नीचे गिरी। उन्हें कोई चोट नहीं आई। उनके मन में विचार उठा, ये कड़ी अचानक क्यों टूटी। सवेरे पूछने पर उस भवन के स्वामी ने बताया, इस भवन में एक प्रेत रहता था, इसलिए वहां कोई ठहरता नहीं था। ये प्रचलन था वहां पे, पता था कि इसमें कोई ठहरने वाला तो है नहीं। पर ब्रह्मज्ञानी को तो कोई आपत्ति नहीं थी। वो प्रेत उस कड़ी में ही रहता था। ब्रह्मज्ञानी उस भवन में आया तो प्रेत के चित्त में सद्भाव का उदय हुआ। अब उसके मन में, उसका श्राप पूरा होना था, अब उसका अच्छा समय आ गया था, वो भाव आ गया उसके अंदर। उसने उस महात्मा के चरण का स्पर्श किया, इस रूप में किया, कड़ी में रहता था तो इस रूप में किया। कड़ी गिर गई, स्पर्श किसने किया, प्रेत ने, और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया चरण के स्पर्श से। ये ब्रह्मज्ञानी की महिमा है। एक और बात महाराज जी बता रहे हैं, जहां व्यक्तिगत अहम समाप्त हो जाता है, व्यक्तिगत अहम, अभी तो हम यही समझते हैं कि मैं बस यही हूं, 3.5 हाथ का जो शरीर है यही मैं हूं। जब ये व्यक्तिगत अहम खत्म हो जाता है, अब वो व्यक्तिगत अहम नहीं है, उसका समष्टिगत अहम है कि मैं सभी के अंदर मैं ही तो हूं। ऐसा हो जाता है तो वहां अनेक सिद्धियां सहज निवास करती हैं, उसे पता नहीं होता, अपने आप आ जाती। मोकुलपुर के बाबा कौन थे? मोकुलपुर के बाबा अखंडानंद जी के गुरु कौन? उड़िया बाबा। उनको मोकुलपुर के बाबा भी कहते हैं। एक मनुष्य डंडा मारने को उद्यत हुआ, हाथ में डंडा लिया, ऐसे मारने वाला ही था, बाबा को हंसी आ गई देख करके। उस मनुष्य का हाथ फिर वहीं की वहीं स्थिर हो गया, कि ना आगे जाए, ना ऊपर होए, ना इधर उधर होए, वहीं पर स्थिर हो गया बस। तो महाराज जी ने उनसे पूछा, आपने ये कैसे किया? बाबा बोले, हमने तो कुछ नहीं किया। महाराज जी ने कहा, तब ये कैसे हुआ, कैसे? बाबा बोले, देवता मेरे साथ साथ घूमते हैं, जैसे बॉडीगार्ड या मंत्रियों पे घूमते हैं, यहाँ देवता घूमते हैं। मैंने तो कोई संकल्प किया नहीं। मेरे लिए जैसा पूजा करना वैसा ही डंडा मारना, कोई चाहे पूजा करता चाहे डंडा मारता, मेरे लिए तो कुछ नहीं। मेरे चित्त में कोई विकार नहीं होता, अगर डंडा भी मार देता तो।
और ना कोई पूजा करता है तो मेरे मन में कोई यूं होता हो मैं बड़ा। किंतु जो देवता मेरे साथ रहते हैं उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, बस फिर हो गया हाथ। उसका ध्यान दूसरी ओर करने के लिए उसका अनिष्ट कर दिया, कि ध्यान उसका दूसरी तरफ हो जाए, अब मुकुलपुर के बाबा की तरफ न रहे। और फिर आगे भी बताते हैं, रिपु कारागारम चलियति, ये उसी का बता रहे हैं जो हम कर चुके हैं, तीसरी पंक्ति, कि कोई ब्रह्म ज्ञानी से द्वेष करे तो वो ब्रह्म ज्ञानी उस पर मुकदमा नहीं चलाएगा, किंतु वो स्वयं किसी न किसी निमित्त से जेल चला जाएगा। तो हम यहीं तक विश्राम लेते हैं, ताकि आपको कुछ अवसर मिल जाए। बाकी जो ये 2.5-3 पृष्ठ हैं ये कल कर लेंगे। ठीक, आज हो गए 26 हो गए। अच्छा, 26, 26, 26 8। हाँ जी बोलिए, कौन बोलते हैं? जब तक प्रश्न नहीं उठता है तब तक कुछ ज्ञान नहीं होता है। ये जो ज्ञान का जो प्रसंग है, ये आता ही प्रश्न के माध्यम से है। एक प्रश्न करता और का उत्तर देने वाला। भगवत गीता में भी अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान उसका उत्तर देते हैं। जितने भी उपनिषद हैं इसी तरह से प्रश्न करता रहा है, कोई शिष्य और गुरु उत्तर देते रहे हैं। जब प्रश्न ही नहीं उठेंगे तो समाधान कैसे होगा? प्रश्न तो उठने चाहिए। फिर शास्त्र का श्रवण करने के बाद तो प्रश्न बहुत उठते हैं। तीन चार जो मोटी मोटी बातें हुई है, चर्चा हुई है, वही बोल दो, क्या क्या बताया गया है। जो सबसे पहले बता दिया था कि भी हाँ आज हम ये समझेंगे। हाँ जी। परांत काल नहीं समझ में आया? परांत काल बोला था कि हम आज परांत काल समझेंगे, यानी अंतिम मृत्यु क्या है। दूसरी बात ये समझी थी कि जो बाहर वस्तु दिखती है वो अपने अंदर जो है वस्तु का ज्ञान उससे अतिरिक्त नहीं है। वस्तु बाहर नहीं है, वस्तु तो अंदर ही है, उसका ज्ञान अंदर ही है। दो नहीं है ये कि एक बाहर की वस्तु एक अंदर की वस्तु, एक ही है, बस अंदर ही है वस्तु तो। इसी तरह से जो अखंड परमात्मा है उससे अलग ये संसार नहीं है। वही इन रूपों में दिख रहा है।
इस चीज का निश्चय करना है। तो ये बात समझ में आई थी। दूसरा जो था, संन्यास किसको कहते हैं, इसको बता दो। अगर दो शब्दों में बोलना है किसी ने, दो वाक्यों में, संन्यास। इसमें बताया गया है कि आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है, अगर हम उसे छोड़ देते हैं, वही सन्यास है। बिल्कुल ठीक। तीसरी बात बताओ, ये संन्यास के बाद क्या होता है तो कठिन, परंतु आगे बोलो। प्रयास करना है, प्रयास। हाँ, यत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो, कोशिश करो, तो हो जाएगा। आई कैन, क्यों नहीं होगा। और कौन करेगा। शास्त्र जो है वो मनुष्यों के लिए ही तो बनाया, पशु पक्षियों कीट पतंग के लिए तो बनाया नहीं। और जो ऋषि हैं, उन्होंने इसको का श्रवण किया है, फिर ये लिपिबद्ध हुआ है। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं कि भाई चलो बना दो इसको, है। ये होगा तो है नहीं, है? ऐसा नहीं है यत्न करने से होगा। और अनेकों को हुआ है, एक को नहीं हुआ, अनेकों को हुआ है। जो भगवान व्यास को हुआ है, जो भगवान शंकराचार्य को हुआ है, ऐसा ही जो भगवान राम को हुआ है। योग वशिष्ठ के अंदर बताया गया है। जो कृष्ण को हुआ है, अपने गुरु संदीपनी के पास शिक्षा प्राप्त की थी। सभी को वही अब हो सकता है। जो उनका स्वरूप है, वही स्वरूप मनुष्य का भी है। मनुष्य जो है उसको समझने में समर्थ है, केवल मात्र समझना है बस। जो पुरानी समझ है उस समझ को हटाना है, नई समझ लानी है बस। इथों पुटो ते उथे लाओ। अभी जो व्यास जी कहा है कि जो आत्मा से अलग है उसको अगर त्याग दो, छोड़ दो तो संन्यास है। तो आत्मा से अलग तो माया ही है, संसार ही है जी। ये तो शब्दावली आपने उसकी बोल दी, शास्त्र की। माया है, संसार है। इसको बताओ भी तो सही, कौन सी चीज जो है वो अनात्मा है। एक एक करके बताओ कौन सी चीज अनात्मा है। ये हमारा शरीर, ये बिल्कुल ठीक। हाँ। जो रिश्तेदार और सब, और ये जितना संसार है, ये सब अनात्मा ही है जी। और आप बता दीजिए। जो भी यह रूप में हमको प्रतीत होता है, यह इदम रूप में। वो इदम रूप से है, ये है। और जो अहम रूप से प्रतीत होता है वो है आत्मा। जो मैं रूप से प्रतीत होता है वो है आत्मा। और जो यह रूप से प्रतीत होता है वो है अनात्मा। तो सीधा सा विभाजन है आत्मा और अनात्मा।
नित्य और अनित्य ऐसे सोच लो। चेतन और जड़ ऐसे समझ लो। तो मैं और ये है हो गया जी। हाँ, मैं और ये है, जिसमें सारा संसार भी यह हो गया, और ये शरीर जो है इसको भी तो हम यह करके बोलते हैं, यह है, ये शरीर। वो तो अज्ञान में हम इसको मैं बोल देते हैं, अज्ञान में है तो ये यह है ना, यह है ये। ये सारा संसार यह और मैं को मिलकर के बना है। संसार अकेला यह नहीं बन सकता, जड़ जो है वो अकेला नहीं रह सकता, चेतन के आश्रय के बिना जड़ नहीं रह सकता, सच्ची चीज के आश्रय के बिना झूठी चीज नहीं रह सकती, सच्चे नोटों के बिना पर, अगर सच्चे नोट ना हो तो झूठे नोट नहीं चल सकते, सच्चे नोट हैं इसलिए झूठे नोट भी चलते हैं, शुद्ध देसी घी है इसलिए अशुद्ध घी भी चलता है, मिलावट भी चलती है। तो परमात्मा है इसीलिए ये अनात्मा भी है। ठीक है जी। हाँ जी, करिए खुराना जी, आप भी करिए पूर्णाहुति। आज मेरे पास पुस्तक नहीं है जी। अच्छा जी, विमला जी करो। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।